वराह द्वादशी है, वराह देव का आविर्भाव तिथि है। दशावतार स्तोत्र अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो नित्यानंद प्रभु का कल आविर्भाव तिथि है, नित्यानंद प्रभु का भजन गाना चाहते हैं आज नित्यानंद का बोलना है कल। अगर दशावतार बोल सकते हैं तो अच्छा है, फिर नित्यानंद प्रभु का कल बोलेंगे। प्रलयी पयोदरे निज अद्भुत वामन आता है? नहीं मतलब आता तो है। कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? आपको आता है तो आप बोलिए, शाबाश। मेरे को भी आता, मगर इसको तो बोलना भी आना चाहिए अच्छी तरह। हाँ, प्रतिमा रेवती माता बोलेंगी अच्छी तरह। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा शिवानी दीदी, हरे कृष्णा समर्थ प्रभु, श्री राधे। धन्यवाद। तो वरादेव जी के आविर्भाव तिथि पर हम लोग दशावतार स्तोत्र से प्रारंभ करेंगे आज की सभा को, और फिर आगे हम वरादेव का थोड़ा सा गुणगान करते हुए अपने टॉपिक में फिर से प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा चंद्रमोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। आज छुट्टी के ऑफिस? आज छुट्टी, घर पे थे। वेरी गुड। वरादेव की आपको आशीर्वाद है फिर। वेरी गुड, ठीक है। देवती माता जी घर पे बच्चों को बुलाया था, प्रसाद पाया। द्वादशी थी आज। कोई आए थे गेस्ट? हाँ, एस्कॉन से बुलाए थे ब्रह्मचारी 2-4। वेरी गुड। 6 जने आए आप थे। बोलेंगे साथ में? हाँ, मैं बोलूंगा। प्रलयि पयोधि जले धृतवानसि वेदं विहितैः त्रिचरित्रमखेदं केशवधृता मीन शरीरा। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। प्रलयि पयोधि जले धृतिवेदं विहित विरित चरितारमखेदम् केशवधृता मीन शरीरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। शितरिः पिपुलतरे तिष्ठति तौ पृष्ठे धरनिधरन किञ्चकरगरिष्ठे। केशवधृता कूर्मशरीरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। पितरियः विपुलते तिष्ठति तव पृष्ठे धरनिधरन किञ्चकरगरिष्ठे। केशवधृता कूर्मशरीरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना। शशनि कलंक कलेव निमग्ना। केशवधृता शुक्र रूपा। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना। शशनि कलंक कलेव निमग्ना। केशवधृता शुकर रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल भरे नख अद्भुत श्रृंगम। दलित हरिण कशपूतन भृंगम। केशवधृता नर हरि रूप। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे।
तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमणे बल अद्भुत वामन पदनख नीरज नित जन पावन केशवधृता वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन् पदनखनीरजनित जन पावन केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षेत्रिरुधिरमये जगत्पगत पापम् सनपयसि पयसि शमित भवतापम् केशवधृता भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। क्षत्रियरुदरमये जगदपगत पापा सनपयसि पयसमित भवतापम् केशवधृता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरने दिक्पतिकमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृता रामशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। पितरसि दिक्षुरने दिक्पतिकमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृता रामशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वह शिवपुष्पविषदेवसनं जलदाभं हलहतिभीतिमिलितयमुनाभं केशवधृता हलधररूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हे वह शिवपुष्पवसदेवसनं जलदाभं हलहतिभीतिमिलिता यमुनाभम् केशवधृता हलधररूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशवधृता बलराम रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशवधृता बलराम रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। निन्दसि ये गिविदेरः श्रुतिजातम् सदयि हृदय दर्शित पशुगातम् केशवधृता बुद्धिशरीरा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। निन्दसि अग्निर्दिराहः श्रुतिजातम् तदया हृदय दृशिताः पशुघातम्
केशवद्रेता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मलेच्छि निवहन धने कलयसि करिवालम् धूमकेतुमिव किम् अपि करालम् केशवधृता कलिक शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मलयछि निवहनि धन कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवद्रेता कलकी शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवेरिदमुदितमुदारम् शृणु शुभदं सुखदं बहुसारम् केशवधृता दशविधरूप जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवेरिदमुदितं मुदारम् शृणु सुखदं बहु शुभदं बहुसारम् केशवधृता दशविधरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। प्रभु जी आगे आप बोलो। वेदन्नुदारते जगन्ति वहते बहुगोलोकम् उबिद्दावृते दैत्यं दरायते बलिं चलयते शत्रः क्षिप्यं कुर्वते पुलस्त्यं जयते हलं कलयते करुणायम् अतान्वते मलच्छामुरचयते दशकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। जय दश अवतारी जय दश अवतारी दश अवतारी जय दश अवतारी जय दश जय अवतारी दश अवतारी जय दश अवतारी दश अवतारी जय दश अवतारी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे नित्याय गौरंग नित्याय गौरंग नित्याय गौरंग नित्याय गौरंग नित्याय गौरंग हरे हरे नित्याय गौरंग
Nityanand Ram Jaya Nityanand Ram Nityanand Ram Jaya Nityanand Ram Broja Paramananda Nityanand Ram Broja Paramananda Nityanand Ram Abhiman Shunya Jaya Nityanand Ram Abhiman Shunya Jaya Nityanand Ram Nityanand Ram Jaya Nityanand Ram Nityananda 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 Ram Nityananda 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 Ram Eka Chakra Gram Jaya Nityananda Ram Jahana Vabhati Jaya Nityananda Ram Vasudhavati Jaya Nityananda Ram Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Padmavati Sutta Jaya Nityananda Ram Hadai Pandit Sutta Jaya Nityananda 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 Jaya Sachidananda Gaura Hari Jaya Sachidananda Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sachidananda Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Nimai Nitai Jaya Nimai Nitai Nimai Nitai Jaya Nimai Jaya Lakshmi Varahadev Jaya Lakshmi Varahadev Lakshmi Varahadev Jaya Lakshmi Varahadev Jaya Lakshmi Varahadev Jaya Lakshmi Varahadev Lakshmi Varahadev Jaya Lakshmi Varahadev Jaya Narsingadev Jaya Narsingadev Narsingadev Jaya Narsingadev Haribal 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 Jaya Keshavadrita Shukara Rupa Jaya Jagadish Hari Jaya Jagadish Hari Jaya Jagadish Hari Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Nitai Gaura Haribol 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 नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल बोलो श्री लक्ष्मी वराहदेव की जय बोलो जय वराहदेव आविर्भाव की जय की जय बोलो गौर नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु आदिवा आविर्भाव अभिवादिवा स्थिति की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय तो श्री वराहदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए श्री राधा गोविंद की कृपा याचना करते हुए नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए सभा को आगे बढ़ाते हैं और सर्वप्रथम परमरादि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्यवर अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज युगाचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात परम गुरुदेव अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपान गुरुवर्ग जयुक्त हो हम सब पर कृपा करें। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीलोचन दास ठाकुर श्री राव इष्टकदेव ठाकुर पाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय हो। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जी समस्त सखी वृंद समस्त मंजरी वृंद की जय हो। हम सब पर कृपा करें, अपने चरण पद कमलों में आश्रय प्रदान करके प्रेम भक्ति राधा दास्यम हमको प्रदान करें। और सभा में आए समस्त वैष्णवियों को यथागुणवत प्रणाम स्वीकार करेंगे। रेवती दीदी, मंजरी दीदी, चंद्रमोहन प्रभु, बिटा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रिंसी दीदी, अचिंत्य प्रभु दंडवत प्रणाम। दीदी, मुकेश जी, श्याम सुंदर प्रभु, चंद्रकांता दीदी,
हरे कृष्णा दंड कुमार प्रणाम। चौरसिया प्रभु जी, प्रतिभा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। तो आज बड़ी विशेष तिथि है, आज है वराह द्वादशी। आज वराह देव का आविर्भाव इस जगत में, इस धरती पर जिस पर हम बैठे हुए हैं, वराह देव की कृपा से हमको यहाँ इस धरती पे बैठ करके भजन करने का अवसर मिल रहा है, भगवत धाम वापस जाने का अवसर मिल रहा है। तो वराह देव के बारे में कोई भक्तगण पुष्पांजलि करते हुए कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। वराह देव कौन है, कैसे प्रकट हुए, क्या लीला करी, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। तुलसी दीदी बोलिए वराह देव के बारे में कुछ भी। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका। वराह देव कौन है? आपने पढ़ा दशावतार, दशावतार में 10 अवतारों के बारे में बताया गया, पर कृष्ण के बारे में नहीं बताया। ऐसा क्यों? कृष्ण अवतार नहीं, अवतार नहीं है, फोटो तो भेज। क्योंकि प्रभु जी स्वयं कृष्ण अवतारी हैं, ये उनके अवतार हैं आगे। कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है। वेरी गुड। तो ये वराह देव का जो अवतार हुआ है, इसके बारे में गुरुदेव ने कथा, अगर आपने सुना होगा, गुरुदेव कहते हैं वराह देव 2 प्रकार के हैं, एक श्वेत वराह और एक रक्तिम वराह। श्वेत वराह मैसूर में है और नील वराह कहाँ है? मथुरा में। मथुरा में श्वेत वराह भी है, नील वराह भी है, काले वराह भी है, क्या बोलते हैं उसको, श्वेत और श्याम वराह भी है, और रक्तिम वराह भी है। 5 वराह देव के मंदिर है मथुरा में। तो वराह देव के बारे में अगर आपने कथा सुना हो, गुरुदेव वर्णन करते हैं, पहली बार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सृष्टि की रचना नहीं की, जब ब्रह्मा जी खुद भगवान श्री महाविष्णु की, कर्णोदक्षाय विष्णु की कमल नाल से प्रकट हुए, तो उनको आज्ञा हुई आप सृष्टि की रचना आगे बढ़ाओ। परंतु सृष्टि की रचना करेंगे तो कहाँ करेंगे, उसके लिए अनुकूल स्थान चाहिए। पहले तो ब्रह्मा जी को कहा गया तपस्या करो, तपः तपः तपः। अब क्या तप करेंगे वो पता नहीं उनको। तो भगवान की कृपा से ही, बिना भगवान की कृपा ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते, तपस्या तक भी नहीं कर सकते, तो हमारी क्या औकात है। तो भगवान की कृपा से ही भगवान ने बीज मंत्र प्रदान किया, जो भगवान की वेणु से निकलता है, नाद ओम या क्लीं अयं, जो आप लोग करते हैं गायत्री के समय। तो बीज मंत्र का जप करने से, तपस्या करने से बहुत समय तक भगवान ने फिर आकाशवाणी में आकर के आदेश दिया, ठीक है अभी आप में शक्ति आ गई है, सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, मैं और इस सृष्टि में आकर के आनंद का विस्तार करना चाहता हूं इस भूमंडल पर अपने जीव तत्व के साथ। तो तब कहाँ करें, क्या करें, कुछ पता ही नहीं। तपस्या कर रहे हैं, फिर भगवान से प्रार्थना, भगवान मैं करूं तो कहाँ करूं सृष्टि की रचना, यहाँ तो पूरा जल ही जल है और बाकी सब स्थान भी कहीं कुछ दिख नहीं रहे हैं जो अनुकूल हो जीवों को जीवन प्रदान करने के लिए, जहां वो खा पी सके, रह सके, ऐसा कुछ स्थान चाहिए। तब भगवान स्वयं ही नारायण श्री हरि कहते हैं ठीक है, वह इस वराह का रूप धारण करते हुए, गुरुदेव वर्णन करते हैं, बहुत तेजी से, जिस प्रकार से एक तीर कमान से छोड़ते हैं, कितनी तेजी से वो चलता है, या साधारण समाज के, साधारण अभी के दृष्टिकोण से अगर गोली कितनी तेजी से जाती है,
तो तीर कमान के तीर के जैसे वह सीधा पाताल लोक में, पूरा आकाश में नहीं गुरुदेव वर्णन करते, पूरा नीचे जा करके इस धरती को उस सागर से बाहर निकालते हैं। इसलिए कल हुई भूमि एकादशी या बेमी एकादशी, और आज हुआ वराह द्वादशी, वराहदेव का आविर्भाव। भूमि देवी धरती पर थी पर छुपी हुई थी पानी के अंदर। तब वराहदेव ने उनको बाहर निकालकर भूमंडल में स्थापित किया, और वराहदेव के स्पर्श से उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ बाद में भौमासुर। पहले अच्छा था, बाद में कुसंग के कारण असुर बन गया। तो भगवान का पुत्र होते हुए, भगवान वराहदेव और भूमि का पुत्र होते हुए भी असुर बन सकता है जीव, अगर संग प्रॉपर नहीं हो। ये शिक्षा दे रहे हैं। अगर संग प्रॉपर नहीं है तो भगवान का और भरती माता का पुत्र होते हुए भी भगवान के हाथों से ही फिर मारा गया। अपने बेटे को ही शिव शंकर का वक्त बना, बहुत सारी भुजाएं थी। ठीक है, तो ये हो गए एक वराहदेव। और बाद में भी एक और बार जब हिरण्यकशिपु ने धरती को छुपा दिया, हिरण्याक्ष, मैं किसको बोला? हिरण्यकशिपु। हाँ जी। हिरण्याक्ष ने, बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, हिरण्याक्ष छोटा भाई था। तब जाकर के भगवान ने फिर से इस धरती को, जब प्रलय होता है, आंशिक प्रलय जब होता है, भू भुवर सुहा, सब धरती सब पानी में डूब जाता है। अब ब्रह्मा जी की रात्रि में ये पानी में रहता है, डूब जाता है सब लोग। कोई जीव भगवान के शरीर में फिर से चले जाते हैं वापस, श्री नारायण के, महाविष्णु के, जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है। अब ठीक है, दूसरे जब दिन आएगा, रात्रि खत्म होएगी, फिर से धरती वहां पर होगी, तो फिर से जीव उसमें आकर के ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, सुबह जगेंगे तो। पर सुबह जगे तो वहां पर कोई है ही नहीं धरती, तो सृष्टि कहां करेंगे? हिरण्याक्ष ने ऑलरेडी धरती को छुपा दिया। क्यों? क्योंकि धरती पर रहने वाले लोग बड़े तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, देवताओं को शक्ति मिलती है, बल मिलता है, और हमको हरा देते हैं। हम इस धरती को ही छुपा देते हैं पाताल में, रसातल में, द्वीप, जहां कोई जा ही नहीं सके, तो सृष्टि की रचना होगी नहीं, कोई यज्ञ आदि करेगा नहीं, देवताओं को बल मिलेगा नहीं, हमको हराएंगे नहीं, तो बस काम पूरा हो गया। तब भी ब्रह्मा जी देवतागण प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ही कुछ कर सकते हैं, धरती कहीं छुप गई है। इसलिए भगवान श्री हरि फिर से वराह रूप धारण करते हुए धरती के सतह में जाकर के, इस जल की सतह में जाकर के डीप अंदर जाने के बाद वहां से भूमि देवी को निकाल के लाते हैं। हिरण्याक्ष से खूब युद्ध करते हैं। हिरण्याक्ष, गुरुदेव कहते हैं, सब जगह जाता है, आओ कोई है दम मुझसे युद्ध करने के लिए। इंद्र भाग जाता है अपने सिंहासन को छोड़ करके, इतने शक्तिशाली है। यमराज तुम आ जाओ, यमराज भी अपने आसन को छोड़ करके भाग जाता है। कोई युद्ध करने में क्षमता नहीं रखते, कोई नहीं माई का लाल मेरे से युद्ध करने के लिए। तब स्वयं भगवान श्री हरि के अवतार श्री वराहदेव जो है, फिर गुरुदेव बोल रहे थे कि कुबेर को ललकारा, कुबेर को ललकार के बोला कि मेरे से युद्ध करो। वो बोला मैं तो भाई आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ, आपको युद्ध करने वाला है एक, उसका मैं एड्रेस देता हूँ, उसके साथ आप युद्ध कर सकते हो। तो फिर भगवान का मतलब उनका नाम बता दिया, तो बोला उनके साथ युद्ध कर सकते हो, वो तो आपके बराबर आपको हरा देंगे। कबीर ने बोला उनको। प्रभु जी, एक उसमें ये था ना कि वो इंद्र के पास जाते हैं, तो इंद्र कहते हैं मैं तो चूहा, मतलब बहुत ही नीच हूँ, कि तू हाथी के समान कोई बलवान है उनसे करो। तो फिर उन्होंने सबने सुझाया, तो नारद मुनि जी के पास गए, तो नारद मुनि ने कहा कि उनको पता था कि विष्णु जी से करने, कह रहे विष्णु जी कैसे आएंगे, उनका ललकारा, तो कह रहे हैं तुम उनको उस पे छुपाओ, तब वो उनको ढूंढते ढूंढते फिर आएंगे।
तभी वो रूप लिया था, ताकि उनकी सूंघने की शक्ति बहुत वो होती है, तीव्र। तेज होती तब उन्होंने उनको नीचे सूंघ कर वो किया। वेरी गुड। तो इस प्रकार से जैसे कोई प्रश्न पूछे प्रश्नात्र को, तो बोलते हैं हाँ उनकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज है। तो भगवान है, उनकी सारी शक्तियां तेज है, मगर तो उस अवतार में वो विशेष रूप से धरती बहुत बड़ी है, इसलिए अपने इन दांतों पर उठा करके लेकर आते हैं, और केवल दांतों के स्पर्श मात्र से ही गर्भवती हो जाती है और बानासुर का जन्म होता है। तो कितनी उनकी शक्ति होगी। गुरुदेव बोले पहली बार जब निकले, जब सृष्टि की रचना करके, ब्रह्मा जी के नाक से निकले, छोटा सा नाक से कितना निकल सकता है, पर जो ही वो नीचे नीचे जाते गए, विशाल 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 बढ़ते गए, इतना विशाल हो गए कि जल में केवल वरादेव ही दिख रहा और कोई दिख ही नहीं रहा। तो धरती कितनी बड़ी है, यू कैन इमेजिन। फिर वापस उसको लेकर के आना, और तब जाके हिरण्याक्ष के साथ बहुत युद्ध हुआ। भागवतम के तृतीय स्कंद में बड़ा 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ, गुरुदेव बोल रहे थे। 10,000 वर्ष। कितना आनंद ले रहे हैं भगवान। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो देखेंगे भगवान के हाथ से कभी कभार गदा छूट जाती है, और गदा छूटते ही देवताओं कांपने लग जाते हैं। हाँ? अरे शायद उन्होंने भगवान विष्णु को भी तो नहीं परास्त कर दिया, अब क्या होगा। वो उनका कांपना शुरू हो जाता है शरीर। तब भगवान दूसरा अस्त्र उठाते हैं, आ जाओ। और ऐसा युद्ध चलता रहा देवताओं के 1000 साल तक, अर्थात इस धरती के 1000 साल तक, क्योंकि वहां पर फिर सुबह से शाम होने लग गई देवलोक में। अब शाम हो रही है तो देवतागण और घबरा रहे हैं, बोले राक्षसों को शक्ति बढ़ जाती है रात के समय। तो प्रार्थना करते हैं, भगवान आप कितना खेलेंगे, अभी इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, हमको डर लग रहा है। आप तो खेल कर रहे हो सुबह से शाम तक, 1000 साल तक तो अब लड़ ही रहे हो, चलो अब तो शाम हो रही है। सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली ये तो ठाकुर जी की इच्छा ही थी कि उन्होंने वीर रस, उन्होंने मतलब उनको ही खुद की इच्छा थी कि वो तो आनंद लेंगे ही, क्योंकि उनकी खुद की इच्छा से ही वो उस वीर रस का आनंद लेना चाहते थे। इसीलिए उसने लक्ष्मी जी को बताया कि जब वो हाथ पांव इधर उधर करे तो लक्ष्मी जी बोल रहे, प्रभु जी आपको क्या हो गया, आप क्यों हाथ पैरों को मतलब ऐसे वैसे कर रहे हैं, कुछ क्या हुआ, आप तो ठीक है ना। तो बोला हाँ मैं ठीक है, मगर बहुत समय से मेरे को कुछ मतलब किसी से कुछ युद्ध वुद्ध नहीं किया है। तो यही उनकी मन की इच्छा जय विजय तक पहुंची। तो जय विजय ने खुद आकर बोला कि इस वैकुंठ में तो कोई आपके साथ युद्ध कर ही नहीं सकता है, वैसा कोई तो है ही नहीं। तो इसके लिए हमें मतलब उसने माया दे का ये करके उनको बोला वो तो धरती पर ही होगा वो पॉसिबल, ये तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। वैसा ही है, इसके साथ ही कनेक्ट है ना प्रभु जी। बिल्कुल यही है। तभी जाकर के 4 कुमार जो श्री हरि से मिलने आ रहे थे, उनके मन में भाव प्रभु हुआ जी। चलो आज वैकुंठपति का दर्शन करेंगे। द्वार पर जय विजय खड़े हैं, अंदर भगवान प्रभु जी, हुई। प्रभु जी इसमें भी था कि उनकी इच्छा थी, उन्होंने ऐसी तुलसी जी की सुगंध की, उसको सूंघते सूंघते वहां पर पहुंचे थे। मतलब उन्हीं की सब किया धरा उन्हीं का ही था, ये वीर रस का आस्वादन करना था। फिर उनको एंट्री नहीं मिली, ब्रह्म तब ज्ञानी है, इतराते थे। वो तो जानते नहीं है भगवान की चरण कमलों का। तब भगवान ने कृपा करके अपने चरण कमलों की तुलसी की सुगंध वैकुंठ से बाहर फैला दी। तब जाके उनके नाक में घुसी, तब जाके वो दौड़ के आए। और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? फिर वो जय विजय के पास आ गए तो बोला हमें अंदर छोड़ दो। बोला इस टाइम तो भगवान विश्राम कर रहे हैं, आपको कैसे अंदर छोड़े। बोले आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने के लिए, हम आपको पता नहीं हम कौन है। तो बोले वो तो ठीक है, मगर अभी तो भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी आपको नहीं छोड़ सकते हैं। तो उनको गुस्सा आया तो उन्होंने शाप दिया, जाओ धरती पर जाकर राक्षस बन जाओ। ये है प्रभु जी। वेरी गुड। और कोई पॉइंट? फिर वैष्णो जी बाहर आते हैं। विष्णु जी बोलते हैं अरे ऐसा क्या हुआ है। तो फिर मतलब उनको शाप लग गया है।
तो वो भगवान भी जानते हैं, तो ये जय विजय भी जानते हैं, ये तो ठाकुर की ही इच्छा है, उसकी इच्छा ही से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर उन्होंने माफी मांगी उनकी कि हमें माफ कर दो, ऐसा। फिर वो राक्षस योनि में आ गए हैं। उसी समय दिति और कश्यप ऋषि जी ने, हाँ, वो संग करते हैं, क्योंकि कर- दिति को बड़ा संध्या का समय होता है, संध्या के समय गलत समय पर, गलत समय पर। क्योंकि उस समय उनकी इच्छा हो रही थी कि इंद्र इस अदिति के पुत्र ही स्वर्ग पे राज करते हैं और इन्हीं को राजमाता का ओहदा मिलता है, अवसर मिलता है, और इनका इतना गुणगान होता है, मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो मुझे पुत्र चाहिए चाहिए चाहिए। तब जाकर के कश्यप ऋषि बोलते अभी नहीं समय ठीक है, नहीं मुझे चाहिए। तब हम जानते हैं जैसे किस प्रकार से ऊपर वैकुंठ में ये लीला घटती है और इधर कश्यप ऋषि और दिति के बीच में किस प्रकार की लीला घटती है। और तब जैसे दीदी ने बताया किस प्रकार से उन्होंने कहा, आप 4 नग्न बालक कहाँ जाओगे, माता लक्ष्मी अंदर बैठी हो रहे, तुम तो मनुष्य जैसी बात करते हो, तुम्हारी दृष्टि तो शारीरिक दृष्टि है, तुम शरीर को देख रहे हो, जाओ तुम मनुष्य की तरह बन जाओ, मनुष्य में भी राक्षस योनि प्राप्त करो, तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार की है, राक्षसी प्रवृत्ति है। और तब जाकर के फिर वही हिरण्य, उसी समय दिति के गर्भ में उनका गर्भदान हुआ और ये दोनों ही बालक, भागवत में बड़ा विस्तार से वर्णन है कि किस प्रकार से उस समय में भी अपशुगुन दिखे, और जब उनका जन्म हुआ तब भी किस प्रकार से चारों ओर केवल अपशगुन ही दिख रहे थे। ऐसे लग रहा था सियार भौंक रहे हैं जोर जोर से, कुत्ते रो रहे हैं, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, आसमान से पानी नहीं, वर्षा नहीं, पस बरस रहा है, सब जगह बदबू बदबू सी आ रही है। ये उनका जन्म का विश्लेषण है। और बड़े ही विशाल, पैदा होते ही बड़े विशाल हो गए। अभी तो बोल रहे भगवान ने 1000 साल तक युद्ध किया, कोई साधारण है क्या। और फिर देवतागण भी डर गए, बोल रहे अरे बाबा अब हमको डर लग रहा है, कब तक खेलेंगे। चंद्रकांता दीदी ने जहां से शुरू किया कि अब तो खेल खत्म करो, अब तो आपने मल्ल युद्ध का आनंद लिया, वीर रस का आनंद लिया, प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान बोले घबराओ मत, चिंता मत करो, छोटा सा चूहा है मेरे लिए, जब चाहे दबोच सकता हूं। जिस प्रकार बिल्ली चूहे को छोड़ देती है, भागवत में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में, बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, जा भाग जा, कहां तक भाग पाएगा, खेलती है जा, तो फिर पकड़ लेती है, फिर जा। उसी प्रकार श्री वराहदेव परम शक्तिशाली अपने बाहुबल के द्वारा, अब जब देवतागण प्रार्थना करते हैं, उसको एक झटके में पकड़ करके वहीं पर उनका कल्याण कर देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। तो परम दयालु वराहदेव की कृपा से इस राक्षस का वध हुआ। हमारे हृदय में भी हिरण्यकशिपु नामक राक्षस। प्रभु जी सॉरी, गुरुदेव बोल रहे हैं कि उसके बाद उसको कान के पीछे एक जोर से थप्पड़ मारा, कनपट्टी को मारा, कनपट्टी को मार के उड़ा दिया उसको। वेरी गुड, वेरी ट्रू। कनपट्टी पे मार के फिर हिरण्यकाक्ष का अंत हुआ, फिर हिरण्यकशिपु का और उनकी हिरण्याक्ष की धर्मपत्नियों के साथ संवाद है, फिर हिरण्यकशिपु का तपस्या है भागवतम में, और फिर उसके बाद अगला अवतार नरसिंह देव का वर्णन है। तो इस प्रकार से इन्हीं वराहदेव की कृपा से ये धरती सुरक्षित रही इनकी, भगवान के बगैर तो कुछ है ही नहीं, कुछ यही तो सर्वे सर्वा है। और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना फिर से की, और हम सब जीव फिर तब से भटक रहे हैं इस धरती पर, और अब मौका मिला है वापस श्री गोलोक, वापस मतलब कभी थे ही नहीं वहां, अब मौका मिला है अपने घर श्री गोलोक वृंदावन धाम जाने का। तो इस मौके को गवाए नहीं। दुर्लभ मनुष्य शरीर
मिला है, श्री वराहदेव की कृपा से इस धरती पर जन्म मिला है, और विशेष रूप से सच्चिनंदन गौरहरि की कृपा से हम लोग उस परम सर्वोत्तम अवस्था प्रेम की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अवश्य ही हम लोग सब लोग इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य श्री राधा गोविंद की सेवा, कृष्ण प्रेम, राधा दास्यम के लिए नित्य प्रति प्रयत्नशील रहें। और कोई पॉइंट वराह द्वादशी पर आपने कुछ सुना और शेयर करना चाहते हैं? वरा अवतार के समय ना उनके जो बाल गिरे थे उससे कुशा पैदा हुई। वेरी गुड। मैंने आज पढ़ा था। तो कुशा जैसे हवन वगैरह होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो कुशा उसमें डालते हैं तो वो पवित्र मानी जाती है। कहते कुशा से ही केशव नाम हुआ है ठाकुर जी का। उनके बालों से कुशा, कुशाका, कुशाग्रास, दर्भ, और भी पिछली बार हमने सुना था तिल और जो, ये भी वराहदेव का ही शरीर से उत्पन्न हुआ है। और कोई पॉइंट वराहदेव के चरणों में? कुछ बड़ी विस्तार में लीला है श्रीमद् भागवतम में। युद्ध की ही लीला, युद्ध का ही चैप्टर बहुत बड़ा है। कैसे वो मार रहे हैं, कैसे हट रहे हैं, कैसे आगे आ रहे हैं, किस प्रकार धरती को निकाला, किस प्रकार से विशाल रूप से इसका वर्णन किया गया है। तो वराहदेव के चरणों में प्रार्थना प्रणाम करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर से भूल जाएंगे। इतना रिवीजन कल किया और आज नहीं सुनेंगे तो फिर से भूल जाएंगे। कल नित्यानंद त्रयोदशी है, कल नित्यानंद प्रभु का गुणगान सब लोग करेंगे थोड़ा थोड़ा जितना हो सके, और फिर हम कल परसों नित्यानंद प्रभु का चरणों में प्रार्थना करेंगे। कौन है पूछो। तो हम लोग आगे अपने टॉपिक पे आते हैं, राग हृतम चंद्रिका। कल हमने फिर से थोड़ा सा संक्षेप में रिवीजन किया कि साधन भक्ति की डेफिनेशन क्या है, रादर कृत्य साध्य भवे साध्य साधन विदा नित्य सिद्ध से भाव से प्रकट हृदय सिद्धता, कि जो भक्ति इंद्रियों के द्वारा की जाती है उसको साधन भक्ति कहते हैं। और साधन भक्ति का जो लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, वो क्या होता है? प्रवण बोलते जाना, मैं रुकूंगा नहीं। भाव भक्ति। वेरी गुड। साधन भक्ति का गोल भाव भक्ति होता है। अगर साधन भक्ति का गोल भाव भक्ति नहीं है तो फिर साधन भक्ति नहीं कहलाती है। कोई भी भक्ति अगर कर रहा है, साधन कर रहा है, उसका गोल अगर भाव को प्राप्त करना नहीं है तो भाव भक्ति नहीं, साधन भक्ति नहीं कहलाएगी। साधन भक्ति का एक ही लक्ष्य है, भाव भक्ति, चाहे वो वैदी भाव भक्ति हो या रागानुगा भाव भक्ति हो, परंतु उसका लक्ष्य है भाव भक्ति को प्राप्त करना। तो अगर कोई और कुछ कर रहा है, साधन भक्ति किसी और चीज के लिए कर रहा है, संसार के लिए, पुत्र परिवार के लिए, धर्म के लिए, धर्म अर्थ काम के लिए, तो बताया गया वो केवल कर रहा है श्रम एव ही केवलम धर्म सुनिष्ठा पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया। जो भगवान श्री हरि विश्वक्सेन श्री नारायण की कथा में जिसकी रुचि नहीं हो रही है, वो वाला साधन भजन जो भी कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा हो, एक टांग पे खड़ा हो रहा हो या सर के बल खड़ा हो रहा हो या कैसा भी क्या नहीं कर रहा हो, अगर वो भगवान की प्रसन्नता के और भगवान की सेवा की और भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं कर रहा है तो वो केवल श्रम है। इट्स कॉल्ड यूजलेस वर्क। यूजलेस वर्क समझते हैं ना, यूजलेस। जिस प्रकार से भूसे को कूटने से दान नहीं निकलेगा, जिस प्रकार से भूसे को चक्की में डालने से तेल नहीं निकलेगा, उसको बोलते हैं श्रम एव ही केवलम। ये शब्द उसी के लिए प्रयोग किया गया है। अगर आपने दान के गड्ढे में से दान ऑलरेडी निकाल दिए, फिर उसको कितना भी पीटो,
पीटते रहो, दिन रात पीटते रहो, साल पीटते रहो, 10 साल पीटते रहो, उसमें से कुछ नहीं निकलने वाला, सब निकल चुका है ऑलरेडी। इसलिए बोलते हैं उसको श्रम एव ही केवलम, बेकार में मेहनत कर रहा है वो, बेकार में काम कर, इसका कोई मतलब ही नहीं जो ये कर रहा है, तो बेकार में क्यों मेहनत कर रहा है भाई। इसलिए अगर कोई साधन भजन भक्ति कर रहा है, साधन भक्त कर रहा है, तो अर्थात भाव भक्ति आनी चाहिए। अगर उसका लक्ष्य भाव भक्ति नहीं है तो श्रम एव ही केवलम है। हाँ, अगर उसका लक्ष्य भाव भक्ति नहीं है, बेचारे को भी पता नहीं, परंतु उसकी भक्ति भगवान के प्रति वो कर रहा, भगवान श्री हरि को केंद्र में रखते हुए कर रहा है, चाहे पता नहीं क्या लक्ष्य है, तो कम से कम अभी तक उसने गुरु पदाश्रय ग्रहण नहीं किया है, तो उसकी भक्ति साधन भक्ति न कहलाते हुए सुकृति अवश्य दिलाएगी उसको। ये हो गया साधन भक्ति। फिर बताया साधन भक्ति 2 प्रकार की है, वैदिक भक्ति और कौन सी है, फिर वैदिक भक्ति की डेफिनेशन बताया। अगर वैदिक भक्ति की डेफिनेशन में ही बताया गया, न यत्र रागाना, जहां पर राग नहीं होता है, जहां पर राग नहीं होता है। अब राग क्या होता है, तो राग क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा, तीव्र तृष्णा, लालसा, जिसके प्रति बहुत अधिक प्रेम हो। और राग भक्ति क्या होती है, वो वस्तु जब श्री कृष्ण बन जाए, बस इतना ही। वही लालसा ठाकुर जी बन जाए। हाँ, वो लालसा, वो वस्तु, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, वो वस्तु जब कृष्ण बन जाए तो वो बन गया भक्ति। बगैर जहां पर राग नहीं है, जहां पर तीव्र लालसा नहीं है, जहां पर प्रेम नहीं है, जहां पर तृष्णा नहीं है, उस भक्ति को कहा गया वैदिक भक्ति। अच्छा, लालसा नहीं है, राग नहीं है, तो फिर क्या है, फिर क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, जल्दी जल्दी। अगर लालसा प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, तृष्णा नहीं है प्राप्त करने की, तो फिर क्यों कर रहा है, भय के कारण, शास्त्रों का डर है, और शास्त्रों में लिखा गया है इसलिए। शासनेव शास्त्रस्य, शासन के कारण, भय के कारण, और शास्त्र में लिखा गया इसलिए कारण, सब वैदिक भक्ति उच्चते, इसलिए उसको वैदिक भक्ति बताया गया। प्रेम नहीं है, कृष्ण प्राप्ति की इच्छा नहीं है, पर कर रहा है क्योंकि शास्त्र में लिखा है नरक में जाना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे, हमारा कर्तव्य बनता है भगवान का पूजन करना, इसलिए वैदिक भक्ति बताया गया। फिर बताया गया रागानुगा भक्ति, फिर क्या है भाई, अब ये तो होगी वैदिक भक्ति। बताया रागानुगा भक्ति में पहले जानना पड़ेगा रागात्मिका भक्ति क्या है। रागात्मिका भक्ति के लिए रागात्मिका भक्ति की राग की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। राग की डेफिनेशन आपने बता दी, जो तीव्र तृष्णा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की, उसको बोलते हैं राग। और राग भक्ति या रागात्मिका भक्ति अर्थात जिनकी आत्मा में ही वो तीव्र तृष्णा है, वो राग है, उनको बोलेंगे रागात्मिका जन, या उनको बोलेंगे वो रागात्मिक भक्त है। अर्थात जिनके आत्मा में ही राग है, जो केवल और केवल निरंतर जिनका एकमात्र इच्छा है अपने प्रियतम की सेवा, उनसे मिलने की अभिलाषा, उनकी सेवा अभिलाषा, उनकी दर्शन अभिलाषा, उसको बोलेंगे रागात्मिका या राग भक्ति। इसलिए डिफिनेशन बताया गया, इष्ट सरासकी राग, इष्ट स्वरसिकी रागा, इष्ट में स्वाभाविक राग है, स्वाभाविक तृष्णा है, स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए रागा उनकी आत्मा में ही राग है। और इस स्वाभाविक तृष्णा या स्वाभाविक प्रेम के कारण क्या हो रहा है, परम आविष्टा भवेत, ये परम आविष्ट हो जाते हैं, उनके अंदर डूब जाते हैं, उनके नाम में, उनके दर्शन में, उनके सिमरन में, उनके लीलाओं के सिमरन में, उनके दर्शन के सिमरन में निरंतर 24 के 24 घंटे केवल उन्हीं के अंदर आविष्ट हो चुके हैं। तन्मयी सा या वेद सवेद भक्ति सत रागात्मिकोदिता, ये बताया। फिर रागात्मिका भक्ति, तो रागात्मिका भक्ति के 2 बताए, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या बताया और स्वरूप लक्षण क्या? परम आवेश होना,
परमावेश कौन सा लक्षण है? तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण क्या है? वो तीव्र तृष्णा। तीव्र तृष्णा, राग। स्वाभाविक राग, तीव्र तृष्णा, उनको प्राप्त करने की, उनकी सेवा की, उनके दर्शन की, ये उसका स्वरूप लक्षण है। अगर तीव्र तृष्णा किसी वस्तु को प्राप्त करने की है तो ऑटोमेटिकली ही मन, चित्त, आत्मा उसी में निरंतर चिंतन में डूबी रहेगी। सांसारिक दृष्टिकोण से भी देख लीजिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा है, तीव्र तृष्णा है, बहुत अधिक आसक्ति है, तो मन में 24 घंटे वही चलता है, वही घूमता है। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, उसी का चिंतन है। मिलेगा तो ये करेंगे, नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा, मिलेगा तो फिर यहां जाएंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर स्वरूप लक्षण है तो तटस्थ लक्षण ऑटोमेटिक आ जाएगा। गुस्सा आया है तो चेहरा लाल होगा, इसमें कोई बाहर से कोई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। दुखी है तो चेहरा मुरझा जाएगा, ये दिखेगा ही। अर्थात अगर तीव्र तृष्णा है, राग है, तो ऑटोमेटिकली ही उसमें क्या होगा? आवेश हो जाएगा, पूर्ण रूप से आवेश हो जाएगा। तो ये हो गए रागात्मिका जन, जो कि भगवान के श्याम सुंदर के निज परिकर है गोलोक वृंदावन धाम में। नंद बाबा, यशोदा मैया, वात्सल्य दास, साख्य माधुर्य रस के। अब इनके अनुगत्य में जो भजन करते हैं, इन्हीं के भावों को जो प्राप्त करना जिनका एकमात्र लक्ष्य है, वो रागानुगा भक्त कहलाते हैं। अब रागानुगा भक्त कैसे रागात्मिका जनों के अनुगत्य में भजन करते हैं और क्यों करते हैं, क्यों चाहते हैं वो, क्यों चाहते हैं वो ऐसा भजन करना? क्योंकि वो कथा सुनते हैं इनकी, वो नंद बाबा की कथा सुनते हैं, यशोदा मैया की कथा, सुनंद की कथा सुनते हैं, सुनंदा बुआ की कथा सुनेंगे, नंद गोप की सुनेंगे, बाकी गोपियों की सुनेंगे। ऐसी कथा सुन करके उनको लगता है काश मैं भी श्याम सुंदर के साथ ऐसे ही सेवा करूं, ऐसे ही उनका दर्शन करूं, ऐसे उनके गोद में बिठाऊं, ऐसे वो मेरे घर में माखन चोरी करने आए, ऐसे अपने दूध उनको पिलाऊं, स्तनपान कराऊं, उनको गोद में खिलाऊं, यहाँ ले जाऊं, वहां ले जाऊं। निरंतर यही चिंतन जिनका रहता है और यही जिनकी अभिलाषा हो जाएगी, उनको रागानुगा भक्त कहलाएंगे। कोई सुबल श्रीदाम तो कृष्ण की कथाओं को सुन करके लगेगा कि नहीं, मुझे इस प्रकार से कन्हैया के साथ खेलना है, अपने हाथ से उनको खिलाना है, उनके मुख से निकाल करके खाना है, अपने गोद में उनको सर रख करके जब हम कुलीन भोजन के लिए जाएंगे, जब हम भोजन थाली आदि खेलने के लिए जाएंगे, जब वो थक जाएंगे दोपहर में, तो फिर मेरे गोद में सर रख करके वो थोड़ी देर विश्राम करेंगे, तो मैं उनके सर को, उनके बाजुओं को, उनके चरणों को सहलाऊंगा। और जब वो जागेंगे तो बहुत आलिंगन सुख प्रदान करेंगे। फिर हम खूब खेलेंगे, कूदेंगे, यमुना में खूब छलांगे लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकेंगे, एक दूसरे के कंधे पे चढ़ेंगे, रस्सी टप्पा खेलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, और भी बहुत सारी गेम खेलेंगे, जो भी खेल आपने जिंदगी में सोचे होंगे। ये श्याम सुंदर के साथ खेलने को कितना आनंद होगा, वाह! इन सब लीलाओं को सुन करके हृदय में ऐसी भावना आ जाए, तो फिर वो ऐसे ही किसी ब्रज श्याम सुंदर के किसी सखा के अनुगत्य में अपनी सेवा देना प्रारंभ करेगा। अपनी सेवा देना क्या है? श्याम सखा तो बस खेलता है, यही खेलना ही उनकी सेवा है। और ना उनको चमर डुलाना है, पैर दबाने हैं, गोद में उठाना, उनकी सेवा मतलब उनके साथ खेलना, यही उनकी सेवा है निरंतर। मैं निरंतर उनके साथ खेलूं, उनके घर के बाहर खड़े होकर के कब बाहर आएंगे, सुबह वो 4-5 बजे उठते हैं, बोर बइयो गैयन के पास से तूने मधुबन मोही पठायो, सुबह सुबह ही मधुबन की ओर निकल जाते हैं। तो उनके निकलने से पहले ही वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, कब बाहर आएंगे, कब बाहर आएंगे। अभी स्नान कर लिया होगा, अभी नाश्ता कर लिया होगा, मैया ने जब स्नान कर लिया, मैया ने अंदर बुला लिया, आओ आओ, श्रृंगार हो रहा है लाला का, चलो। वो भी खड़े होके देख रहे हैं, लाला का श्रृंगार हो रहा, वाह मेरे मित्र का श्रृंगार, अरे ये थोड़ा इधर लगाओ काजल, थोड़ा सा बाहर आ रहा है, अच्छा मैं लगा दूं क्या थोड़ा सा, ऐसी लालसा हृदय में आ रही है किसी सखा को, चलो चलो चलो। या किसी मंजरियों की सेवा का, गोपियों की सेवा को सुन करके सुबह सुबह अभी आ गए हैं यशोदा मैया के घर पर, श्याम सुंदर अभी सो ही रहे हैं, नील मंजरी ने उनको चमर डुला रहे हैं और उनका हाथ पकड़ लिया है, जैसे तैसे छुड़ा करके वहां से भाग गए।
पर फिर जाकर के हम बोल रहे हैं चलो आज यहाँ पर मिलना है। रूपमंजरी ने आज्ञा दी है कुंज की तैयारी करो, आज हम करेला में मिलने वाले हैं, कुंज सेवा आपकी है, पूरी अच्छे से सजा देना कुंज। अरे कुंज सजाने में बहुत टाइम लगता है। मुझे परसों जब हम वसंत पंचमी के दिन, वसंत पंचमी थी ना, मंदिर का सजा रहे थे मालाओं से, जस्ट मालाएं टांगने में ही आधा दिन निकल गया, जस्ट मालाओं को टांग करके प्रॉपर सेटिंग करने में ही, और गुरु परंपरा को। तो मैं सोच रहा था ऐसे मन में कि कितनी सेवा है उसमें, गुरु वृंदावन धाम में। आदमी दिन भर अगर कुंजी, जिसका केवल कुंज सजाने की सेवा हो, पूरा दिन तो वो कुंजी सजाता होगा, बस सजाती होगी राधा, सजाता होगा नहीं। कभी राधा कुंड पे दोपहर के समय के लिए, कभी सूर्य पूजा के सुबह सुबह के समय ही अलग कुंज होगा, फिर संध्या काल को वापस आएंगे तो अलग कुंज होगा। और कुंज में भी बहुत प्रकार से सजाना, खाली फूल मालाओं से ही सजाना है। ऑल्दो कुंज तो खुद ब खुद प्रकट भी होकर के खुद सज सकता है, परंतु मंजरियों की ये सेवा है, वो क्यों खुद सजने देंगे, वो तो करेंगे सेवा। और फिर फूलों की शैया सजानी है वहां पर। श्याम सुंदर आएंगे थक हार के तो बैठेंगे ना, कहाँ बैठेंगे? बड़ा सुंदर सिंहासन है रत्नों के ऊपर, वो रत्नों के थोड़ी बैठेंगे, चुभेंगे। बड़े सारे फूल, मोटे लेयर, 5, 6, 7 इंच के, बड़ा भी है। कहीं कोई फूल में कहीं कांटा तो नहीं लगा है, कहीं किसी में कोई लकड़ी तो नहीं चुभी, कहीं उसमें फूल के पीछे जो डंडा होता है उसको काटा है ठीक से कि नहीं काटा है, उसका डंडा से चुभ सकता है। पूरा फूल अच्छे से होना चाहिए, एकदम गुलाब की पंखुड़ियां चारों ओर बिखरी हुई हो। तो रूप मंजरी ये फैला रही है, गुरु मंजरी, रमन मंजरी उनकी सेवा कर रही है, उनको बता रही है इसको बिछाओ ठीक से। अरे पूरा जीवन निकल जाएगा, पूरा जीवन मतलब निरंतर अनंत काल तक यही सेवा चलती रहेगी। जब एक थोड़ा सा मंदिर सजाने में सुबह से शाम हो जाती है तो वहां तो निरंतरता है, वहां तो समय का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब ये लीला सुन करके, ये विचार करके हृदय में भावना, यार यहां तो कर रहे हैं, वहां पर भी मौका मिलेगा। इसी भावना से, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बोलना नहीं चाहिए, परंतु इसी भावना से हृदय में उस दिन जब हम कर रहे थे तो बस यही सोच रहे थे, यहाँ पे राधा गोविंद ललिता विशाखा जी का मंदिर नहीं सजा रहे हैं, ये कुंज सजा रहे हैं। ये यहाँ पर माला, ये थोड़ा डिजाइन ठीक नहीं, बीच में पीली वाली माला होने से फिर लाल वाली दिखेगी तो अच्छी दिखेगी, नहीं लाल वाले सब एक साइड हो जाए, पीले वाले एक साइड हो जाए, मतलब यू कैन फील कि भाई कुछ ऐसा सुंदर दिखे, कैसे सुंदर दिखेगा। पर यहां पर नहीं, वहां पर इस प्रकार की भावना हो जाए कि वहां पर मैं कैसे करूं इस प्रकार की सेवा। अब ये लीला सुन करके, ये कथा सुन करके किसी के हृदय में इस प्रकार से मंजरी भाव की सेवना जागृत हो जाए, और कोई गोपी भाव की, तो जो इस प्रकार से कथा सुन के अब उनके हृदय में भी ऐसी सेवा करने की इच्छा हो रही है, और फिर वो जाकर के ऐसी सेवा प्राप्त करने के लिए किसी एक मंजरी, जो हमारे लिए विशेष रूप मंजरी है और गुरु मंजरी है, उनके अनुगत्य में बैठ करके, उनके अनुगत्य में रह करके सेवा अभिलाषा प्रकट करेंगे, और फिर ढूंढेंगे उपाय, करना कैसे है फिर ये। अच्छा, ये तो इसको तो बताया गया कि इस प्रकार से करना चाहिए, दैट इज नाइस, परंतु मेरे हृदय में मुझे पता ही नहीं क्या क्या सेवाएं करनी है वहां पर, और किस प्रकार से इस वस्तु को प्राप्त किया जाए, इसका साधन क्या है। साध्य तो पता लग गई, ये मुझे करना है, इसके प्रति आकर्षण हो गया, तो रागानुगा भजन में तो प्रवेश मिल गया, एटलीस्ट साध्य क्या है पता लग रहा है, किसी एक वस्तु की ओर आकर्षण हो रहा है। पर करें कैसे? अब करने के लिए क्या करें? तब बता रहे हैं कि उसको करने के लिए आपको किसी एक उसी रागात्मिका जन के अनुगत्य में उनकी सेवाओं को, उनके बताए गए रास्ते पे चलना पड़ेगा। अब कौन सी सेवा करें, कौन से भाव में करें, उसके लिए बता रहे हैं। कल हमने सुना कि फिर सौभिष्ट भावमयी हो, उसमें 5 प्रकार से
5 प्रकार से उस अभिष्ट को या उस भजनीय वस्तु को प्राप्त करने के लिए भजन अनुष्ठान करेंगे, भजन का अनुष्ठान करेंगे। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए भजन अनुष्ठान करेंगे। तो कैसे क्या क्या भजन अनुष्ठान है? बोले 5 प्रकार के भजन अनुष्ठान गोचर हुए हैं। स्वाभिष्ट भावमयी, स्वाभिष्ट भाव संबंधी, स्वाभिष्ट भाव अनुकूल, स्वाभिष्ट भाव अवरुद्ध और स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध। फिर बताया इनमें से कुछ साधन जो है वह उभय प्रकार के हैं, अर्थात साधन में जैसे हैं साध्य में भी वैसे ही है। स्वाभिष्ट भावमयी हो या स्वाभिष्ट संबंधी ही हो, ये जो भजन अनुष्ठान है जो हम कर रहे हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, कुछ इनकी एक्टिविटीज, कुछ क्रियाएं जो है वह साधन भी है और वह साध्य भी है, और कुछ क्रियाएं जो है वो केवल साधन है, साध्य अवस्था में वो नहीं की जाती है। सिंपल टर्म्स में कुछ क्रियाएं भजन की हम इस जगत में भी करेंगे, और जब भाव अवस्था को प्राप्त होंगे तब भी करेंगे, जब प्रेम अवस्था को प्राप्त होंगे, जब गोपी देह प्राप्त होगा, मंजरी देह प्राप्त होगा तब भी करेंगे, और जब फिर गोलोक वृंदावन धाम में साक्षात मंजरियों के अनुगत्य में श्याम सुंदर राधा रघुरानी की सेवा करेंगे तब भी करेंगे। उनको बताया गया वह साध्य भी है, वह साधन उभय प्रकार के हैं, अर्थात साधन में भी जैसे है साध्य में भी वैसे है। उनको बोलते हैं जो निरंतर दोनों अवस्थाओं में करना ही है। और कुछ जो केवल यहां पर करेंगे या साधन अवस्था में करेंगे, फिर साध्य अवस्था में नहीं करेंगे तो चलेगा। जिनको निमित्त कारण बताया गया, उपादान कारण बताया गया, सेकेंडरी कारण है। कुछ भजन के चिन्ह स्वरूप है, उसमें से कुछ उपकारक है, कुछ अपकारक है तथा कुछ तटस्थ है, अर्थात अपकारक या कुछ भी नहीं है। अब कौन से साध्य में भी करना है और साधन में भी करना है, कौन सा केवल साध्य को प्राप्त करने के लिए सहायता कर सकते हैं, कौन सा नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, और कौन से को करना ही नहीं है, इन सब के विषय में 14वें श्लोक में बता रहे हैं, 14वें श्लोक में, जो हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था। लंबा श्लोक है बहुत, इसलिए कल थोड़ा सा ही पढ़ लिया था, इसलिए वर्णन कर रहे हैं अभी ऊपर के इन 5 प्रकार के जो भजन क्रिया जो प्रस्तुत किए गए उन्हें बता रहे हैं। इनमें दास्य साख्य वात्सल्य प्रवृत्ति को स्वाभिष्ट भावमयी कहते हैं। दास्य साख्य और वात्सल्य जो 3 हैं, जो संबंध रूपा है, इनको स्वाभिष्ट भावमयी कहा गया है। दास्य साख्य वात्सल्य भावमयी श्रवण कीर्तन आदि भजन समूह साधक के प्रेम तरु का पोषण करते हैं। अब स्वाभिष्ट भावमयी दास्य साख्य वात्सल्य वाले क्या करेंगे, वह इन्हीं लीलाओं को श्रवण करेंगे, उन्हीं लीलाओं का कीर्तन करेंगे। ये उनको पोषण करेगा, उनके भक्ति लता बीज का पोषण करेगा, ताकि वह बीज जो है अंकुरित होते हुए प्रेम को प्राप्त करे। अतः इन्हें भावमयी साधन कहा गया है, क्योंकि उनके भाव को वो पोषण कर रहा है। उनके हृदय में जो रागानुगा का डेफिनेशन इसलिए याद रखना हमेशा, इसलिए बार बार रागानुगा डेफिनेशन बता रहा है। रागानुगा का डेफिनेशन है सरागा। उनके हृदय में भी वही राग चाहिए, वही तीव्र तृष्णा चाहिए, वही प्रेम चाहिए जो रागात्मिका जन के पास है। अब रागात्मिका जन जो कार्य कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, उनको सुनेगा, उनका कीर्तन करेगा, तो उसके हृदय में भी वही भावना जागृत होगी। जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो भावना जागृत नहीं होने वाली। इसलिए रागानुगा भक्ति का जो स्टार्टिंग रूट है, जो स्टार्टिंग पोषण होगा, वो कथा से होगा, रागानुगा कथा से होगा। अर्थात साख्य वात्सल्य वाले
साख्य वात्सल्य की ही कथा अधिक सुनेंगे और माधुरी वाले आगे माधुरी की कथा सुनेंगे। अतः इनमें भावमयी साधन कहा जाता है और प्रेम के प्रादुर्भाव होने पर वह श्रवण कीर्तन भावमयी साधन कहलाता है। अब प्रेम जब प्रादुर्भाव हुआ तब भी वो इस प्रकार से साधन जो कर रहा है वो तब साध्य बन जाएगा, तब वो भावमयी साध्य कहलाता है। जब प्रादुर्भाव नहीं हुआ है प्रेम तब तक वो भावमयी साधन कहा जाता है। अभी प्रेम नहीं हुआ, अभी साधन कर रहा है, नाम संकीर्तन कृष्ण कथा साख्य रस की सुन रहा है, जैसे अभी हमने छोटी सी कथा सुनी, बार बार सुन रहा है, बार बार सुन रहा है। अब हृदय में तीव्र तृष्णा आ गई, मुझे भी ऐसे ही करना है, बस मतलब राग उत्पन्न हो गया। अभी तो लाग नहीं हमारे पास, अभी तो लोभ नहीं है, अभी तो बस हल्की सी इच्छा है, हल्की सी एक चिंगारी, हाँ अच्छा लग रहा है ये सुन करके, हाँ कितने सुंदर होंगे, हाँ हमको मिलेगा तो बढ़िया है, यहाँ संसार में तो बेकार है, ये मिल जाए तो उनकी सेवा करने को, दर्शन मिल जाए, सेवा मिल जाए तो बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत उनको देखना कितना सेवा हो सकती है, थोड़ा सा आकर्षण हो रहा, हाँ अच्छा होगा, राग कहाँ अभी। पर जब बार बार कथा सुनेंगे इन्हीं प्रकार की, क्या दिन भर लीलाएं चल रही है, क्या निरंतर लीलाएं चल रही है वहां पर, और साथ ही अपना नाम जब सेवा कर रहा, अनर्थ भी कट रहे हैं साथ में, और यहां से हृदय में लालसा बढ़ती जा रही है। और फिर जब ये तीव्र हो जाएगी, तृष्णा बन जाएगी, जिस प्रकार रागात्मिका जन्म की थी उतनी तो नहीं हो सकती, पर फिर भी इक्वलेंट, ऑलमोस्ट सिमिलर, तो फिर रागानुगा बन गया, राग हृदय में जागृत हो गया। अब राग हृदय में जागृत हो गया तो ये भाव साधन, भावमयी साधना जो थी तब वह भावमयी साध्य बन गया। मतलब उसने जब इसको प्राप्त कर लिया, अब राग उत्पन्न हो गया, तो तब क्या कथा कीर्तन छोड़ देगा? तब नहीं छोड़ेगा, तब और करेगा। क्यों? अब ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे उनको प्राप्त करना है, अब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें आविष्ट हो गया, क्योंकि लक्षण ही था कि अगर तटस्थ लक्षण, अगर स्वरूप लक्षण आ गया, राग आ गया, उसमें राग, उसमें तीव्र तृष्णा उत्पन्न हो गई, तो निरंतर आवेश तो ऑटोमेटिक होता रहेगा। और अगर आवेश होगा तो फिर तो कीर्तन छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? कल हम डिस्कस बता रहे थे ना, निरंतर ब्रजवासीगण क्या करते रहते हैं, गोपिकाएं क्या करती रहती है, जब घर में खाना बना रही है, जब कोई झाड़ू पोछा कर रही है, जब कोई बच्चे को गोद में उठा रही है, जब कोई पति को जगा रही है, तो क्या कर रही है? क्या कर रही है? गीत गा रही हैं। गोविंद दामोदर मात देती। गोविंद दामोदर क्यों गा रही है? उनको पता नहीं बाहर से वो क्या कर रही है, वो निरंतर आविष्ट हो चुके हैं। इसलिए गोप कुमार का याद करो, वो पहला कदम मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर, याद है क्या कर रहे थे? उसको याद है? बोल रहे थे मुझे नंद बाबा का घर का एड्रेस बता दो, कौन सा है? किसी ने बताया एड्रेस? बताया क्या? नहीं बाहर बैठी थी एक क्यों नहीं बताया? औरत, उसने बताया कि ये नंद बाबा का भवन है। पहले क्यों नहीं बताया किसी ने? एक ही ने क्यों बताया? बाकी को क्या हुआ था? उनको अपना ही होश नहीं था, वो कृष्ण प्रेम में इतना भावुक थे। वाह, अविष्ट है, वही बताया ना, क्योंकि उनको सुध भी नहीं बाहर से कौन क्या पूछ रहा है, अरे किधर जाना, नंद बाबा क्या, कौन नंद, उनको थोड़ी सुनाई दे रहा नंद बाबा, उनको केवल गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, उनको बस यही सुनाई दे रहा है। कन्हैया जब गया था तो उनके चरणों की नुपुर की टिन 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 आवाज वही उनके कानों में भी घूम रही है, वो टिन टिन टिन। उनकी आंखें खुली है पर वो देख रहे हैं जब वो गए थे पगडंडी से तो क्या आज कैसे पगड़ी लगाई थी, उसमें मोर पंख कैसे लटक रहा था, और कैसे वस्त्र उनके कंधे से सरक रहे थे जब वो जा रहे थे, वो उनको वही दिख रहा है। वो दूध नदी मंथन कर रही है पर उनको दिख वही रहा है। कोई पूछ रहा है अरे बाबा नंद बाबा का घर कहाँ है गोप कुमार, उनको क्या, उनको सुनाई नहीं दे रहा, वो तो टिन टिन, वो तो वही सुन रही है, कन्हैया कन्हैया चलो चलो चलो, सुबल बुला रहा है चलो चलो चलो, उनको तो वही सुनाई दे रहा है चलो चलो चलो। वो क्या बताएंगे इसको कि नंद बाबा का घर कहाँ है? तो जब रागानुगा वक्त में, ये तो रागात्मिका जन है,
जब रागानुगा भक्त राग को प्राप्त करेगा तो उसकी व्यवस्था भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए तब भी वो निरंतर ही श्रवण कीर्तन करता रहेगा। इसलिए बताया गया ये श्रवण कीर्तन भाव संबंधी भावमयी साधन से भावमयी साध्य बन जाएगा, ये छूटेगा नहीं किसी भी अवस्था में। इसलिए श्रवण कीर्तन जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये वहां पर भी चलता रहेगा। यही साधन है, यही साध्य है। अगर यहाँ पर इसमें आनंद नहीं आ रहा है, लग रहा है टाइम हो गया बंद करना चाहिए, तो फिर वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी कथा सुनते सुनते लगे अरे बोर हो गया, अब तो बहुत हो गया, बंद कर दो। अभी राग नहीं आया ना, अभी राग की थोड़ी सी चिंगारी है। पर जब राग उत्पन्न होगा, जब तीव्र तृष्णा उत्पन्न होगी, तो तब तो कुछ और सुनने का करने का मन ही नहीं करेगा। हो ही नहीं सकता कुछ और आदमी करे, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि तटस्थ लक्षण तो है, जब आविष्ट हो गया किसी वस्तु में, तो जब डूब गया उसमें, तो फिर बाहर कैसे आएगा? वो तो डूब चुका है, पागल हो चुका है। इसलिए बताते हैं। इसलिए ये भजन समूह साध्य और साधन दोनों रूप है। आगे बताया गया, श्री गुरु पदाश्रय से लेकर मंत्र जप ध्यान आदि तक कतिपय भजन अनुष्ठान साध्य प्रेम के उपादान कारण होने के कारण भाव संबंधी कहलाते हैं। पहले था स्वादिष्ट भावमयी। स्वादिष्ट भावमयी कौन कौन से हैं? अभी समझ में नहीं, अभी नहीं बोल पाएंगे, ट्राई तो कर लो। श्रवण कीर्तन आदि, श्रवण कीर्तन सिमरन। और उसके बाद बताया गुरु पदाश्रय से लेकर मंत्र जप आदि जो हम कर रहे हैं, ये भजन अनुष्ठान साध्य प्रेम के उपादान कारण है, सेकेंडरी कारण हो है। इसलिए इनको भाव संबंधी, ये भाव का संबंधी है, इससे भाव में उत्पन्न होने में संबंध उद्दीपन होगा। प्रतिदिन अनन्य चित्त से जप करना चाहिए इत्यादि शास्त्र युक्ति हेतु नित्य कृत्य समूह तथा जाप्य स्वभाविष्ट संसर्गी कृष्ण नाम महिमानुम निज अभिष्ट संसर्गी कृष्ण नाम महामंत्र का जप करना कर्तव्य है। गणेश दीपिका की इस युक्ति के अनुसार सिद्ध रूप में जिनका अनुसरण किया जाता है, उन्हें मंत्र जप के निर्देश के उपादान कारण होने से कृष्ण नाम जप करने को भाव संबंधी समझना चाहिए। यहाँ स्वाभिष्ट संसर्गी कृष्ण नाम महामंत्र किसे कहते हैं, इसे बतला रहे हैं। इस गणेश दीपिका में इस प्रकार अर्थ किया गया है, गोविंद शब्द से मेरी गो अर्थात इंद्रियों में व्याप्त होकर गोपीजन वल्लभ अर्थात गोपीजन वल्लभ भवती अर्थात गोपीजन वल्लभ मेरे समस्त इंद्रियों में व्याप्त होकर विराजमान है। इसलिए निज अभिष्ट संबंधी कृष्ण नाम ही महामंत्र है। इस अर्थ के द्वारा अष्टादक्षर की श्रेष्ठ मंत्र कहे गए हैं। अष्टादक्षर मंत्र जो आपके पास है, अपने भाव उपयोगी कृष्ण के नाम रूप गुण लीला प्रवृत्ति के श्रवण कीर्तन आदि साधन समूह को भी भाव संबंधी कहते हैं। अपने भाव उपयोगी कृष्ण के नाम रूप गुण लीला प्रवृत्ति के श्रवण कीर्तन को भी भाव संबंधी कहते हैं। जो आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं नाम गुण रूप लीला, वो भाव संबंधी भी है। वो भावविष्टमयी है, इसका मतलब वो भाव संबंधी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये भाव संबंधी भी है, ये उपादान कारण भी है। पहले बताया ये साधन भी है, इसलिए उपादान कारण तो हो ही सकता है, पर वो साध्य भी है। पर यहां पर बताया गया नाम रूप गुण लीला प्रवृत्ति का श्रवण कीर्तन, ये साधन समूह, ये मिलकर के जो साधन जो है, ये भाव संबंधी भी कह सकते हैं इनको। अर्थात लज्जा आदि का बलि बांधते परित्याग पूर्वक संग रहित होकर श्री कृष्ण अर्थ प्रकाशक नाम और रूप माधुर्य का कीर्तन करते हुए विचरण करना चाहिए। और भजन भक्तजन तुम्हारे चरित्र का निरंतर श्रवण कीर्तन और सिमरन कर परमानंद लाभ किया करते हैं। इन शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार उपयुक्त भाव संबंधी साधन समूह निरंतर कर्तव्य रूप में निर्धारित किए गए हैं। अगर पूरा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, बताते हैं आगे। पहले जो रागानुगा भक्ति में सिमरन को मुख्य अंग बतलाया गया है,
उसे कीर्तन के अधीन समझना चाहिए। वर्तमान कलयुग में कीर्तन अंग भजन का ही अधिकारी है, क्योंकि भक्ति के समस्त अंगों में कीर्तन अंग ही उत्कृष्ट, युक्त एवं सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समस्त शास्त्रों का प्रतिपादित किया गया है। रागानुगा भक्ति का प्रमुख अंग कौन सा है? कौन सा प्रमुख अंग? स्मरण। सुमरन। पर सुमरन बिना कीर्तन के नहीं होगा, ऐसा वर्णन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। गुरुदेव का तात्पर्य नहीं अभी आया, अभी तो जगरूढ़ी ठाकुर पाद ही बता रहे हैं स्पष्ट अपने ही शब्दों में कि कीर्तन प्रभावे सिमरन होवे। कीर्तन अंग ही उत्कृष्ट अंग है, सर्वश्रेष्ठ अंग है, इसलिए बिना कीर्तन के अकेले में सिमरन कोई नहीं होता। इवन ठाकुर जी की अर्चन पूजन भी करते हैं, वहां पर भी कीर्तन मैंडेटरी, खाली अर्चन करेंगे बिना कीर्तन के तो वो भी स्वीकार नहीं है। आप तो सब जानते ही हैं, सब पुराने भक्त हैं, घंटी बजा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, सब दिया, अगर कीर्तन नहीं कर रहे हो, मुख से खाली घुमा रहे हो और दिखा रहे हो तो वो स्वीकार्य नहीं है। वहां भी तभी स्वीकार्य होगा जब आदमी महामंत्र या कोई भजन या कोई कीर्तन गा रहा होगा साथ में। इसलिए कीर्तन ही मुख्य अंग है। आल्दो सिमरन, आंतरिक सिमरन करना है, परंतु वो सिमरन कीर्तन करते करते होगा। अभी कथा हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनते सुनते ये कीर्तन के द्वारा सिमरन हो रहा है। हम बैठ करके चुपचाप कुछ नहीं सिमरन कर रहे हैं कि कुंज बन रहा है और वहां पर ये हो रहा, नहीं। जब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुंज कैसे रूप मंजरी बनाती है, गुरु गुरु मंजरी बनाते हैं, तो धीरे धीरे वो सुनने से थोड़ा सिमरन आ रहा है। हाँ ऐसा होगा, कुंज कितना सुंदर होगा। हाँ हम लोग तो गए थे राधा कुंड पे, अप्सरा कुंड के पास, तो बड़ा सुंदर कुंज बना हुआ है। हाँ भांडीर वन में वंशीवट के पीछे से जाएंगे, अगर वंशीवट के पीछे जाएंगे, अंदर बड़े बड़े जंगल है, बहुत साधु रहते हैं पीछे, भांडीर वन वंशीवट के पीछे थोड़ा अंदर जाएंगे तो कुंज ऑटोमेटिक बने हुए हैं। भले ही वो बेर के पेड़ों के, कांटों के पेड़ों के कुंज बने हैं, मगर ऐसे कुंज होते हैं चारों ओर से ढके हुए हैं, एक साइड से गली है अंदर घुसने की। अब ऐसा ही कोई कुंज है, परंतु बड़े सॉफ्ट पत्तों से बना हुआ है, पर उसमें मुझे फूल अभी लगाने हैं। मुझे मतलब वो मंजरी को फूल लगाने, मुझे कुछ नहीं लगा। वहां पर फूलों से सजाना है, लंबे लंबे मोगरा के, फिर अलग अलग प्रकार जितने भी गुलाब के, पूरा इसको कवर कर लिया। एक भी कुछ सॉफ्ट पत्ते चारों ओर चमक रहे। हाँ यहाँ पर बहुत सारे हीरे जवाहरात भी लगाने हैं अलग अलग, ताकि लाइट भी आती रहे, चमक, क्योंकि एक एक हीरे की चमक ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि सुंदर जगमगाता चमचमाता बल्ब लगाया गया है। ये जब सुन रहे हैं तो तब चिंतन हो रहा था। इसको बोलते हैं कीर्तन अंग प्रधान रहेगा। कीर्तन करने से ही वो सिमरन होगा। जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे, इसलिए कीर्तन अंग प्रधान कहलाया गया। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, गोपियों के भाव का अनुगमन करने वाली श्रुतियों ने श्रद्धा युक्त होकर तपस्या करके पूर्ण प्रेम को लाभ कर ब्रज में जन्म ग्रहण किया था। किसने किया था ब्रज में जन्म ग्रहण? श्रुतियों ने। वेरी गुड। इस प्रमाण अनुसार गोपी जातीय प्रेम प्राप्ति के कारण के रूप में तपस्या को देखा जाता है। गोपी प्रेम प्राप्त करने का कारण क्या है श्रुतियों के लिए? श्रुतियों को गोपी प्रेम कैसे मिला? तपस्या करके। मतलब यहाँ पर लग रहा है ऐसा कि श्रुतियों ने तपस्या की इसलिए गोपी प्रेम मिला। मतलब गोपी प्रेम प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। यहाँ तपस्या का तात्पर्य एकादशी, जन्माष्टमी, प्रवर्तित व्रत समूह को समझना चाहिए। ये तपस्या कौन सी तपस्या है? एक टांग पे खड़े होकर के जंगल में जाओ, आग में बैठो, ठंड में बैठो, ये नहीं है। ये तपस्या का अर्थ है एकादशी किया, जन्माष्टमी किया। क्योंकि वर्तमान कलयुग में अन्य प्रकार की तपस्या निंदनीय है, बाकी दूसरी कोई तपस्या नहीं करनी है। एकादशी, जन्माष्टमी, इन व्रतों को करना है। कल नित्यानंद त्रयोदशी है, सब लोगों ने व्रत करना है। एकादशी फलाहार होगा कल, दोपहर तक कुछ नहीं, निर्जला, या घर में अभिषेक करो तब तक निर्जला करो, जितने बजे भी करो, 11 करो, 12 करो, व्हाटएवर, तब तक कुछ नहीं। उसके बाद फलाहार। नित्यानंद त्रयोदशी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरुदेव का कल का लेक्चर अगर आपने सुना, गुरुदेव बोले हम तो इसीलिए वरा द्वादशी नहीं किए, नहीं तो महाद्वादशी करने का विधान है। एकादशी और द्वादशी, महाद्वादशी अगर आए तो द्वादशी करने का विधान है। और हमने द्वादशी छोड़ करके एकादशी इसलिए की क्योंकि ताकि हम द्वादशी को व्रत तोड़ करके नित्यानंद त्रयोदशी कर सके। तो आज एकादशी करते तो कल तोड़ना पड़ता, और कल तोड़ना पड़ता तो नित्यानंद त्रयोदशी भंग हो जाती।
इसलिए हमने नित्यानंद त्रयोदशी के लिए एकादशी को भी पहले दिन ही कर लिया, एकादशी के दिन ही कर लिया, मतलब द्वादशी को नहीं किया। तो हाउ इंपॉर्टेंट नित्यानंद त्रयोदशी, इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। व्रत अवश्य रखना चाहिए, कीर्तन अवश्य करना चाहिए, प्रार्थना अवश्य करनी नित्यानंद प्रभु से। नित्याय मोरा जीवन धन, नित्याय मोरा जाति, नित्याय विहीन मेरा आर नहीं गति। आप मेरे जीवन धन हो, आप ही मेरी जाति हो, मेरा आपकी कोई गति ही नहीं है। संसार सुखेरा मुख तुला दीवा छाए, नगरे मागी बो खाब गाय बनिता। जे देशे नित्याय नहीं से देशे न जाबो, नित्याय मुख मार मुख न हरिबो। गंगा जार पद हर सिर धरे, जिनका पद जल शंकर भगवान सिर पे धारण करते हैं। हेना नित्याय ना बजिया दुख पे मरे। ऐसा नित्यानंद का कोई भजन नहीं करेगा, वो ऐसे ही मर जाएगा दुख पाकर। इसलिए अवश्य नित्यानंद प्रभु का भजन करना है, नित्यानंद प्रभु का सेवा करना है, कीर्तन करना है। इसलिए कल सब लोग मठ में आएंगे, नित्यानंद प्रभु का अभिषेक करेंगे अपने हाथों से, भजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बस नित्यानंद प्रभु यही देख रहे हैं, अरे मेरे साथ हाथ, मेरे सामने हाथ खड़े कर दे। गौर बोले नित्याय देन सकल संबल, इसने गौरांग नाम लिया, वाह, गौरांग कीर्तन किया, दे दो इसको प्रेम दे दो। अबाध करुणा काटिया मोहान, आज गुरुदेव का लेक्चर आया था नित्यानंद प्रभु के ऊपर। उन्होंने काट दिया उस बांध का, जो डैम का जो दरवाजा था, तोड़ दिया उसको, काट ही दिया, तोड़ ही दिया, दूसरा कोई बंद न कर सके दोबारा से उसको, इसलिए काट ही दिया उसका मोहान, खोल दिया। और फिर प्रेम को बोला जहां जाना है पानी, जहां जब डैम का बांध का दरवाजा खोल दोगे, तोड़ दोगे, तो फिर पानी को जहां जाना होगा चला जाएगा, थोड़ी पूछेगा किधर जाऊं किधर न जाऊं, जहां उसको मिलेगा वहां जाएगा। इसलिए वो प्रेम घरे घरे बूले प्रेमा में यार रवान, वो घर घर जाकर के घुस गया। यहां जहां रास्ता मिला, जहां कुछ मिला, वो साफ था, गंदा था, मलमूत्र पड़ा था, क्या पड़ा था कुछ नहीं देखा उसने। उस व्यक्ति के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन नहीं है, पहुंच गया उसके पास भी, उसको भी डुबा दिया उस प्रेम में। इसलिए नित्यानंद प्रभु का विशेष, इसलिए जन्माष्टमी, एकादशी, नित्यानंद त्रयोदशी जैसे, गौर पूर्णिमा जैसे व्रतों को करना को ही यहाँ पर तपस्या समझना चाहिए, दूसरी कोई तपस्या नहीं समझनी चाहिए यहाँ पर। इसलिए भगवान ने स्वयं ऐसा कहा, मेरे लिए कृत व्रत ही तपस्या है। मेरे लिए जो आप सेवा करोगे, नित्यानंद त्रयोदशी के लिए कुछ सेवा अर्पण करोगे, अभिषेक करोगे, कुछ दान दक्षिणा दोगे, कुछ लाओगे ठाकुर जी के लिए, चलो फ्रूट लेके जाते हैं नित्यानंद प्रभु के लिए, कुछ फल लेके जाते हैं, कुछ फूल लेके जाते हैं, कुछ दूध लेके जाते हैं, वट एवर यू फील, वट एवर, चलो मेरी ओर से। उनके पास क्या कमी है, परंतु वो देख रहे हैं भाव, ये जीव मेरे लिए कुछ तो लेके आया थोड़ा सा, इसके मेरे लिए किया उसने, इसलिए बोले मोरा नित्याय। गौतम दास ठाकुर कहते हैं उनके चरण नित्याय चरण दुखानी, पकड़ लो उनके चरण। उनको पता नहीं कि सब तो नित्यानंद प्रभु की कमी है, भगवान नारायण के पास लक्ष्मियों की कमी है, किसी वस्तु की कमी है, उनको जो वस्तु चाहे वो ले लेते हैं, सब तो उनसे ही प्रकट हुआ, उनको क्या दे सकते हैं अगर देखा जाए उस दृष्टिकोण से। परंतु ये देखते हैं जीव मेरे लिए कुछ लेके आया, कुछ करके लाया, कुछ तो लिया, देखो मुझसे कितना प्रेम करता है, वो प्रेम की भावना देख रहे हैं। इसलिए कुछ तो, इसलिए कृत्य वृत्ति ही तपस्या है। कुछ कार्य किया उनके लिए, कुछ उनको पुष्पांजलि की, उसको कुछ अभिषेक किया, कुछ उनको उनके लिए कुछ दान किया, उनके लिए कुछ फल फूल आया, कुछ भी, वट एवर इज पॉसिबल। पर ये नित्यानंद प्रभु आपके लिए, ये बोलना, ये प्रभु आपके लिए लाया हूं, नित्यानंद प्रभु आपकी सेवा के लिए, या हृदय में ये भावना लेकर के नित्यानंद प्रभु की सेवा के लिए कर रहा हूं, then he will hear inside heart, he is there already। इसलिए एकादशी, जन्माष्टमी आदि तप रूपी निमित्त कारण है। इनमें नैमित्तिक कृत्यों के आकरण में दोष सुना जाता है, अतः इनकी भी नित्यता समझनी चाहिए। ये भले ही नैमित्तिक कारण है, भले ही कोई बोले एकादशी तो गोलोक वृंदावन धाम में कोई नहीं रखता, ठीक है, नहीं रखते हैं, अंडरस्टूड, वहां पे कोई तपस्या नहीं करता है, वहां पे कोई एकादशी जन्माष्टमी व्रत नहीं रखते, भले ही वो निमित्तिक कारण है, वो नित्य कारण नहीं है, परंतु फिर भी इनमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और इनको, हम जैसे जीव को अभी तो कम से कम इनको नित्य ही समझना है, अर्थात ये नित्य ही है, क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम में भले ही नहीं हो, परंतु इस जगत में भी जब श्याम सुंदर आते हैं तब भी यशोदा मैया, नंद बाबा एकादशी व्रत रखते हैं, राधा रानी खुद एकादशी व्रत रखती है जब वो इस जगत में आते हैं। इसलिए जब तक हम इस जगत में हैं, इसलिए नित्य है, इस जगत में तो व्रत हो रहा है ना, इसलिए नित्य है। और ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कृष्ण लीला हो रही है, और वहां पर एकादशी व्रत रखा जाएगा, जन्माष्टमी व्रत रखा जाएगा। इसलिए स्मृति शास्त्र में एकादशी व्रत के संबंध में ऐसा लिखा गया है, एकादशी में उपवास करना ही
गोविंद स्मरण करना है। इस प्रमाण के अनुसार उपादान कारण रूप स्मरण अंग का की प्राप्ति के लिए एकादशी आदि व्रतों का आंशिक रूप में भाव संबंधी भी देखा जाता है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। भले ही बाहर से लगे कि एकादशी करने से या जन्माष्टमी करने से, त्रयोदशी करने से थोड़ी ना कोई भाव से कोई लेना देना है इसका। ये तो व्रत है। कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे तो हृदय में भाव आएगा, प्रेम आएगा, तभी तो आकर्षण होगा, वो लीला, तभी तो उसमें आवेश होगा। परंतु कहा गया ये भी भले ही आधा ही क्यों ना हो, भले ही हाफ ही क्यों ना हो, आंशिक ही क्यों ना हो, परंतु ये भी भाव को उदय करने के लिए सहायता करेंगे, इसलिए भाव संबंधी है। ये भाव इष्ट नहीं है, परंतु ये भाव के संबंध में है, क्योंकि इट विल हेल्प यू, इससे आपको भाव प्राप्त करने में सहायता होगी, इसलिए भाव संबंधी है। भाव संबंधी स्मरण अंग में सहायक होने के कारण एकादशी और जन्माष्टमी आदि व्रतों भी आंशिक रूप में भाव संबंधी कहा जाता है। निषेध पक्ष में जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें मृतविद, मातृवद, पितृवद, भ्रातृवद, गुरुवद आदि का पाप लगता है, क्योंकि बहुत सारे रागानों का वक्त में आने के बाद एकादशी व्रत आदि नहीं करते हैं, कोई भी व्रत नहीं करते हैं, बोलते हैं हमको व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं कि भाई कंफ्यूजन में मत रहना, गलत काम मत करना, गलत रास्ते पे नहीं चलना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो पुराणों में, क्योंकि यह माता का वध के समान है, आपने माता को मार दिया, पिता को मार दिया, भाई को मार दिया, गुरु को मार दिया, इतना बड़ा पाप लगता है इससे। ऐसा कोई पाप नहीं है जो एकादशी में अन्न में ना हो, इसलिए एकादशी व्रत कैसे भी अवश्य मैंडेटरी करना ही करना है। सिकंद पुराण के इस प्रमाण के अनुसार एकादशी आदि व्रतों के अकरण से नाम अपराध भी होता है। अब कोई बोलेगा ठीक है ये सब मात्र व्रत हमारे थोड़े, हम तो शरीर है ही नहीं हमको क्या लेना देना, हमने तो शरणागति ले ली है भगवान। आई मीन जब आपको ज्ञान ज्यादा हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा हम तो शरीर है ही नहीं, हमने तो भगवान ने कहा करता तो तुम हो ही नहीं, करता तो मैं हूं ही नहीं। कौन से माता, कौन सा भाई, कौन सा बहन, कौन सी पिता? अरे बाबा इसलिए बताया गया सिकंद पुराण के अनुसार इससे नाम अपराध भी होगा। नाम अपराध होगा तो नाम का प्रेम मिलेगा, नाम में आनंद आएगा नहीं, नाम कर नहीं पाओगे, नाम का फल नहीं मिलेगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो नाम अपराध करेगा उसको प्रेम नहीं मिलेगा। इसे प्रेम के भी बाधक है जो अगर कोई एकादशी व्रत नहीं करता। इसलिए विष्णु दत्त में भी ऐसा देखा जाता है। ब्रह्म हत्याकारी, मध्यपाई, अपहरणकारी, गुरुपत्नी गामी का धर्मशास्त्र के अनुसार प्रायश्चित देखा जाता है, किंतु एकादशी में अन्न भोजन करने वाले को अविनाशी पाप की प्राप्ति होती है। बताओ, जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं देखा गया। कहते किसी ने अगर अपनी गुरु पत्नी के साथ गलत काम किया, किसी ने अगर शराब पी लिया, किसी का अपहरण किया, इवन ब्रह्म हत्या के पाप का भी जो है उसका प्रायश्चित है। परंतु एकादशी के दिन भोजन करने वाले को उसके पाप का कोई प्रायश्चित, ये अविनाशी पाप है जिसका विनाश ही नहीं हो सकता है। इसलिए जिसका कहीं कोई प्रायश्चित भी नहीं है, इसलिए एकादशी व्रत एक आवश्यक प्रमाणित कृत्य है। ऐसे आवश्यक कृत्य की नित्यता स्वतः सुकृत है। स्कंद पुराण में तो यहां तक उल्लेख है कि घोर विपत्ति अथवा परमानंद उपस्थिति होने पर भी जो लोग एकादशी व्रत त्याग नहीं करते हैं उन्हीं लोगों को वैष्णव दीक्षा यथार्थ है। घोर विपत्ति, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी जिसने एकादशी व्रत को त्याग नहीं दिया है, पालन किया है, उन्हीं की वैष्णव दीक्षा का सही में उनको दीक्षा मिली है। और जो लोग अपने समस्त कर्मों को विष्णु के चरणों में समर्पण करते हैं और यथार्थ वैष्णव है, इस प्रकार सिकंद पुराण के दोनों प्रमाण वाक्य से यह सिद्ध है कि वैष्णव मात्र को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। और भी जो वस्तुएं भगवान को अनिवेदित है उनका भोजन वैष्णव के लिए सर्वथा निषेध है। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगती है वैष्णव कभी भी उसको ग्रहण नहीं करेगा। अभी मैं छोटा हूं, अभी भी दीक्षा ली, अभी नया हूं, पुराना हूं, नो टेक इट इजी, नो सहजिया, प्राकृत सहजिया नहीं बनना। कुछ नहीं होता, चलता है।
बहुत खतरनाक। जो वस्तु भगवान को अर्पण नहीं होगी मैं उसको नहीं ग्रहण करूंगा किसी भी हालत में। इसके अतिरिक्त वैष्णव यदि प्रमादवशता एकादशी के दिन भोजन करता है, इस वचन के द्वारा यह गूढ़ रहस्य है कि वैष्णव लोग तो भगवान निवेदित महाप्रसाद ही भोजन करते हैं, अतः एकादशी के दिन उस महाप्रसाद भोजन भी हमें निषेध किया गया है। जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो महाप्रभु के पास लेके आए थे, जगन्नाथ का वहां पर कैसे मना कर सकते। अब कोई बोलेगा खा लेंगे तो महाप्रसाद, आप महाप्रसाद करने के लिए महाप्रसाद थोड़ी भोजन है, ऐसे ही तो बोलते हैं ना जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं, आप लोग जानते हैं, जो सुनते हैं जानते हैं। महाप्रसाद कैसे मना कर सकते हैं? महाप्रसाद साक्षात भगवान है, भगवान सामने आ गया, यहाँ भगवान की शक्ति एकादशी, यहाँ पे स्वयं भगवान है, भगवान को स्वीकार करेंगे कि शक्ति का सुनेंगे? इसलिए बता रहे स्पष्ट रूप से कि ऐसे ब्रह्म में मत पड़ना, ये महाप्रसाद है तो भोजन कर लेते हैं, नहीं। महाप्रभु ने खुद स्वीकार किया जगन्नाथ महाप्रसाद और बोला रख दो, रात भर कीर्तन होगा, सुबह सबको वितरण होगा, अभी कोई नहीं खाएगा इसको। ये विधान है। इसलिए कार्तिक व्रत भी तपस्या के अंश में निमित्त कारण है तथा श्री श्रवण कीर्तन आदि अंश में उपादान कारण है। कार्तिक व्रत करना भी तपस्या ही है एक प्रकार से, इसलिए तपस्या के दृष्टिकोण से तपस्या मानी जाए तो ये निमित्त कारण है, क्योंकि इसकी निमित्त कारण मतलब जिसके कारण से हमको भाव भक्ति मिलेगी, रागानुगा भक्ति मिलेगी, तथा श्रवण कीर्तन आदि अंश में भी उपादान कारण है, क्योंकि श्रवण कीर्तन तो साध्य भी है, साधन भी है, परंतु उसमें भी कार्तिक व्रत जो है वो सेकेंडरी कारण बन जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने अनेक स्थलों में कार्तिक कृतिका देवी देवता, ऊर्जा देवी और ऊर्जेश्वरी आदि नामों का उल्लेख किया है। इस कार्तिक के बारे में सनातन गोस्वामी ने इसको लिखा है, ये ऊर्जेश्वरी है, कृतिका देवी है अर्थात श्रीमती राधा रानी है, इन सब नामों का उल्लेख है, इसलिए कार्तिक व्रत विशेष है। विशेषतः कार्तिक व्रत के पालन से वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका की प्राप्ति होती है, अतः कार्तिक व्रत अवश्य करनीय है। हे अम्बरीश शुक के द्वारा कहे गए भागवत का नित्य श्रवण करें। स्मृति के इस वचन से श्रीमद् भागवत का श्रवण भी नित्य कृत्य स्वरूप सिद्ध है। मैंने तुम्हारे निकट महापुरुषों की इन कथाओं का कीर्तन किया तथा नित्य अमंगल नाशक उत्तम श्लोक भगवान गुणानुवाद कृष्ण के चरणों में विशुद्ध भक्ति लाभ करने के अभिलाषी व्यक्ति को प्रतिदिन निरंतर श्रवण करना चाहिए। द्वादश सिकंद की इन उक्तियों के अनुसार दशम सिकंद संबंधी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरित्र श्रवण आदि का यथा योगी नित्य निरंतर कृत्ययत्व और भाव संबंधी सिद्धि है। जो पंचंगा भक्ति है विशेषकर से उसका वर्णन कर रहे हैं विशेष रूप से। मथुरा मंडल में वास, आगे भागवत श्रवण, साधु संग श्रवण कीर्तन आदि, ये भाव संबंधी होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस अभी पढ़ लूंगा फिर रुकेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगली कथा में मंडे को। निवेदित तुलसी गंध चंदन माला वस्त्र आदि धारण भाव संबंधी है। तुलसी काष्टिकी माला गोपी चंदन आदि तिलक नाम चिन्ह चरण चिन्ह और वैष्णव चिन्ह धारण भाव अनुकूल है। याद रखना भाव अनुकूल कौन सा है, भाव संबंधी कौन है, भाव अष्टमी कौन सी है। तुलसी सेवा परिक्रमा प्रणाम आदि भी भाव अनुकूल है। गो अश्वत्थ पीपल आंवला ब्राह्मण आदि का सम्मान करना प्रभृति अंग समूह उपकारी होने के कारण भाव अवरुद्ध है। इनको करो या न करो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गो सेवा, अश्वत्थ सेवा, आंवला सेवा, ब्राह्मण आदि की सम्मान, ये भाव अवरुद्ध है। सिचुएशन के अनुसार करना है तो ठीक है, लाभ होगा, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए भाव अवरुद्ध। वैष्णव सेवा उपरोक्त समस्त लक्षण विशिष्ट है, अर्थात ऊपर कहे गए चारों प्रकार के भजन अनुष्ठानों में करनीय है। उपयुक्त सभी अनुष्ठान कर्तव्य रूप में ग्रहणीय है। जिस प्रकार पोषक श्री कृष्ण से भी अधिक तत्पोषक उठाइए हुए दुग्ध दही मक्खन आदि में मैया यशोदा रक्षा आदि के विषय में अधिक आग्रह देखा जाता है। वे पुत्र कृष्ण के स्तनपान करा रही थी
कि बीच में अतृप्त कृष्ण को छोड़कर चूल्हे पर उफनते हुए दूध को उतारने के लिए चली गई, उसी प्रकार राग मार्ग अनुगमन करने वाले राग विज्ञ भगवत वर्ग के संबंध में पोष श्रवण कीर्तन आदि से भी तत्पोषक उक्त संग में विशेष आग्रह होना अनुचित नहीं कहा जा सकता। वैष्णव सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रोपासन, न्यास, मुद्रा, द्वारिका ध्यान और महिषी वर्ग का अर्चन आदि राग मार्ग के साधन में अपकारक होने के कारण वर्जनीय है। पहले डिस्कस कर चुके हम ये अगर न्यास उपाय मुद्राएं। श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त अन्य अन्य पुराणों की कथाओं का श्रवण प्रवृत्ति तटस्थ अर्थात उपकारक या अपकारक कुछ भी नहीं है। बाकी पुराणों को क्या करना है सुन करके, भागवत छोड़ करके, दशम सिकंद छोड़ करके विशेष रूप से चलो पूरा भागवतम सुनना, विशेष दशम सिकंद सुनना और रस ग्रंथों को सुनना हमारा राग मार्ग के लिए लाभदायक है। हमको बाकी पुराणों में क्या करना है, विशेषकर तामसिक राजसी पुराणों में क्या करना है उनको सुन करके, यह कुछ भी कार्य कुछ भी काम के नहीं है। हाँ, नुकसान भी नहीं होगा पर कुछ काम के भी नहीं है। सच्चिदानंद रूप स्वरूपा मतलब ये, परंतु जो मथुरा की रानियों का अर्चन पूजन ये भाव विरुद्ध है, ये विरुद्ध, इससे विरुद्ध हो जाएगा। सच्चिदानंद रूप भक्ति का विकार नहीं होने पर भी उसे उपादान रूप आदि कहा जाता है। वे केवल दुर्बोध विषय को सहज रूप में बोध करने के लिए कहा गया जाता है। रस शास्त्र में जैसे रस को विभाव आदि शब्दों के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यहाँ पर भी उसी प्रकार इस विषय को सरल करने के लिए उपादान आदि शब्दों को प्रयोग किया जाता है। साधुजन इसके लिए क्षमा करेंगे। साधु लोग, आप सब लोग क्षमा करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे। चक्रवर्ती ठाकुर पाद आपसे क्षमा मांगने बोल रहे हैं। मैंने उपादान बताया, सेकेंडरी कारण बताया। सेकेंडरी कारण बताने का मतलब ये नहीं कि ये कोई काम के नहीं है। तुलसी सेवा, वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण, एकादशी आदि व्रत, भले ही ये भाव संबंधी मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भाव उदय होगा, परंतु समझाने के लिए कि एक नित्य है और एक नैमित्तिक है, एक यहां पर भी होगा वहां पर भी होगा, इसलिए बताया जा रहा है कि ये मुख्य कारण है, ये उपादान कारण, ये प्राइमरी कारण है, सेकेंडरी कारण है। परंतु हमारे लिए विशेषकर से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। खाली भाव विरुद्ध जो वस्तुएं हैं उनको हमको छोड़ देना। भाव अवरुद्ध में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है हमको। भाव संबंधी और भाविष्ट, भाव आविष्ट, जिसमें हम भाव में आविष्ट हो जाएंगे, भाव में प्रवेश करेंगे, उनको सुनना है। गुरुदेव ने इसके ऊपर ज्यादा लंबा तात्पर्य नहीं दिया है, परंतु जो भी गुरुदेव तात्पर्य देते हैं उसको हम अगली बार सुनेंगे। तो फिर हम आगे द्वितीय प्रकाश, द्वितीय चैप्टर में प्रवेश करेंगे, ताकि इस आखिरी श्लोक में अगर कोई पॉइंट भी रह गया होगा तो वो भी कवर कर लेंगे मंडे को, क्योंकि कल हम नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य में नित्यानंद जी का गुणगान करेंगे। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत या जो भी आप सुनेंगे, जहां से भी कथा सुनते रहिए, सुबह से शाम तक कल का दिन नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पित है। और फिर हम शाम को कल कितने बजे अभिषेक है प्रभु जी? अभिषेक तो शारो तो 11 बजे बोलते हैं बुक्स में, पर होता 12 बजे के आसपास है। 11:30 12 तक आ जाइए, 1 बजे तक, 12:30 तक तो चलता ही है, फिर 1 घंटा तो हो ही जाता है। पर कितने लोग आएंगे डिपेंड करता है। अगर बहुत लोग नहीं आएंगे तो ज्यादातर लोग तो सैटरडे और नित्यानंद त्रयोदशी में कम ही आते, पर अपने गुरु भाइयों को तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप सब लोग आएंगे। गुरु भाई, गुरु बहन, आसपास में सब भक्तगण आएंगे। तो मे भी 11, 11:30, 12 बजे भी शुरू किया तो आधा पौना घंटा तो चलेगा, ठीक है। और भजन अभिषेक के साथ साथ भजन भी साथ साथ चलता रहेगा। तो यहाँ पर रुकते हैं। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? आज समय हो गया। मादी दीदी के प्रश्न को कल में उत्तर देने वाला था, परंतु अभी हम कल या परसों शाम से थोड़ा सा और विस्तार से सुनेंगे। आज कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबको यस। वरादेव ब्रह्मा जी की नासिका से ही क्यों, मतलब उन्होंने कोई रीजन था क्या? रीजन ओनली, जहां तक हमने पहले सुना था, जब हम मथुरा में
वराह, श्वेत वराह, आदि वराह के दर्शन कर रहे थे, तो एक उत्तर उन्होंने ये बताया था कि हिरण्याक्ष ने धरती को बहुत ऐसी जगह पे चुका दिया था जहां पे सब गंदा गंदा था। तो ब्रह्मा जी की नाक से ही वो आए, जो कि समझा जाए गंदा एरिया ही है वहां। तो आल्दो ब्रह्मा जी की नाक या जीव हमारी नाक जैसी नहीं है। और दूसरा बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी, वराहदेव, क्योंकि पावर ऑफ स्मेल बहुत उनमें तीव्र थी, और ब्रह्मा जी से ही चाहे इवन इस ब्रह्मांड में जो भी भगवान अवतारी स्वयं श्याम सुंदर भी आएंगे, तो प्रोसेस तो इस ब्रह्मांड में आने का वही कमलनाल से, ब्रह्मा जी से बाहर। तो इसलिए ब्रह्मा जी से ही सब उत्पन्न होते हैं। एक तो उस स्थान पर जाने के लिए वराही एक ऐसा अवतार है, और क्योंकि वो स्थान जहां पर रखा गया था, मे बी श्वेत वराह के समय या आदि वराह के समय, गंदा स्थान हिरण्यकशिपु पर रखा था, यहाँ कोई नहीं जाएगा। मतलब जहां पर वो बोल रहे थे जहां पर मल मूत्र सब रखा जाता है, ऐसे स्थान पर धरती को छुपाए थे। अगर साधारण जगह पर रखेंगे तो कोई भी भगवान विष्णु जा भी जाएंगे, यहाँ थोड़ी जाएंगे मल मूत्र में। इसलिए वराह रूप में भगवान आए। वराह तो वही वहां पर भी घुस जाता है और निकले भी उसी स्थान से, जिसको ज्यादातर और दूसरा वो द पावर ऑफ स्मेल का क्रिएट करने के लिए, ऐसा ऊपर से हमने सुना है। बाकी ऐसा कोई टेक्निकल डिटेल, ऐसा कोई रीजन नहीं सुना है नासिका से। अनलेस किसी ने सुना होगा तो उसको बता सकते हैं। तो यही है हाई लेवल पे। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन फॉर द डे, फॉर टुमारो? आई शुड टेक बैक एंड आंसर टुमारो। अगर नहीं, सबको नित्यानंद त्रयोदशी आदिवास तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवश्य ही नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें, उनसे बढ़कर दयालु कोई नहीं है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी कृपा अवश्य चाहिए, चाहे घर में रहे, मठ में रहे, कहीं भी रहे, परंतु हृदय से नित्यानंद प्रभु को अवश्य ही अपना अर्चन पूजन, अपना प्रेम अर्पण करें, उनकी सेवा करें, कैसे भी हो सके, छोटी मोटी, कुछ भी नहीं है तो मानसिक रूप से उनके सामने जितने भी फल फूल आपने कभी सपने में भी सोचे होंगे सब ला करके रख दो। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो भी मिठाइयां आपके मन में आती, सब मानसिक सेवा करो, खूब करो। आई कैन गारंटी दैट प्रभु इज मोस्ट मर्सीफुल। जितने भी पुष्प आपने देखे होंगे सब उनके चरणों में अमृत करो। जहनवा वसुधा देवी के साथ सिंहासन पर बैठे हो, उनकी आरती करो, मानसिक रूप से आरती करो, पुष्प चढ़ाओ, आनंद से। ठीक है ना, कोई खर्चा नहीं लगेगा, बस बैठो और करो। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु परम दयालु, थोड़ा सा भी देखेंगे हृदय में भाव है तो अवश्य प्रेम उदय करेंगे। और नित्यानंद प्रभु की सेवा करने से महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के लिए ही व्यास पूजा प्रारंभ कराई थी कि नित्यानंद पाद का पूजन होगा। वही अखंड गुरु तत्व है, वही गुरुदेव भी है, वही बलराम जी भी है, वही सब प्रकार से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। दाम के रूप में, चप्पल के रूप में, आसन के रूप में, कौन से रूप में सेवा नहीं कर रहे बताओ। उन माधुर्य रस में भी वो अनंग मंजरी के रूप में सेवा कर रहे हैं। इसलिए उनकी कृपा बहुत 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 आवश्यक है। भगवान कृपा नहीं करते, श्याम सुंदर महाप्रभु भी उनके द्वारा कृपा कराते हैं। इसलिए उनकी कृपा से ही वो सब प्राप्त होगा। इसलिए अवश्य ही नित्यानंद प्रभु को हम अच्छे से कल के दिन, आज के दिन हमेशा ही प्रार्थना करेंगे, और जितना हो सके अपनी क्षमता से थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए भी कुछ ऐसा सेवा करें। हम रोज तो ये नहीं बनाते, पर आज बनाएंगे नित्यानंद प्रभु के लिए, क्योंकि महंगा ही है, जैसा भी है, या व्हाटएवर वे, ठंड है फिर भी बनाऊंगा, फिर भी करूंगा ये कार्य। मैं कभी नहीं करता हूँ ये कार्य, पर आज करूंगा नित्यानंद त्रयोदशी। मतलब आई डिड समथिंग एक्स्ट्रा फॉर नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु गुरुदेव हम सब पर कृपा करें। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जू की जय। श्री अद्वैत गदाधर शिवानंद गौर भक्त वृंद की जय। धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री अपाकुंड गिरि गोवर्धन की जय। नारायण महाराज की जय। अनंत अनंत की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रवीणा दीदी, सुनंदा दीदी दंडवत प्रणाम, नीता दीदी, अचिंत्य हरे प्रभु, कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, श्रेया दीदी, मोहन प्रभु, रेवती दीदी एंड दीक्षा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत शीला दीदी, रेवती दीदी, सबको प्रणाम। प्रणाम। बोल कृष्ण प्रभु जय दंडवत हरि प्रणाम। बोल, जय जय हरे श्री हरे बोल, श्री राम। हरे कृष्णा। अरे स्वरूप दंड तो शेमके आवाज मानो मुझे ना दे चटनी पिऊन ना स्वामी की बना हुआ सॉरी थोड़ी बात फुल रहा है साइड स्कूल राइट बात नहीं पक्ष नहीं बन रहा नहीं मुझे बेफुल ही से ट्राई बेफुल क्या बार बार ट्राई कर बेफुल और बताइए कि आज का टॉपिक क्या ओहो आज का टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। आरबीआई कहता है कि अगर आपको किसी कोई पुलिस ऑफिसर या टैक्स अथॉरिटी या किसी और ऑफिसर के धमकी देता है तो घबराइएगा। ये एक स्कैम है जिसके जरिए स्कैमस्टर्स पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं। इसलिए ऐसा होने पर अपनी कोई भी फाइनेंशियल या पर्सनल इंफॉर्मेशन